हाय दोस्तों। मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए फाइनल जुलाई 21 की ऑल इंडिया एट रैंकर इन न्यू स्कीम गरिमा कोठारी। गरिमा, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आपने थैंक यू सर। आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। और इस अचीवमेंट में आपको कुछ चीज और बता दूं मैं, जो आपको शायद पता नहीं होगा, कि आपका सीए इंटर में आपके मार्क्स आए थे 546 और उसमें रैंक नहीं थी, और आज आपकी एट्थ रैंक है 586 मार्क्स के साथ में। ये तो एक चीज हो गई। इसके अलावा आपके एसएफए में 98 मार्क्स आए हैं, और हो सकता है वो इंडिया के हाईएस्ट मार्क्स हों, क्योंकि मैंने देखा कि ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंकर्स के मार्क्स आपके 98 से कम हैं। और जो आईडीटी है उसमें आपके 84 मार्क्स आए हैं, और ये भी हो सकता है ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स हो, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंकरों के मार्क्स भी कम है। हालांकि अभी अपन क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मे भी पॉसिबल। तो कैसा लगा आपको, ये बताओ। बहुत अच्छा लगा। आई मीन आई वॉज ओवरजॉयड। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपको कैसे पता चला रिजल्ट आया जिसका? तो इन द मॉर्निंग आई हैड गॉन आउट फॉर सम वर्क एंड ऑन माय वे बैक होम प्रोफेसर आरसी शर्मा सर कॉल्ड मी एंड ही सेड congratulations, the results are out and you have secured all India rank 8. I was overjoyed, extremely happy, and I was filled with gratitude. एकदम। अच्छा, आपने पेरेंट्स को कब बताया फिर? हाँ, so I was in a cab तभी, and I just wanted to reach home as fast as possible so that I could share it with my mom, my dad, and my brother because they have been my pillars of strength during this अच्छा। rigorous journey. अच्छा, उनको कैसा लगा? उनको बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे एकदम हग करने लग गए इमीडिएटली और भगवान को थैंक यू बोल रहे थे। पापा थोड़ा भांगड़ा करने लग गए। तो अभी आपने इतनी मेहनत करी थी, स्पेशली जब पेपर टफ आए, और टफ पेपर में जो सिचुएशन रही उसमें भी नर्वसनेस होगी, लेकिन रिजल्ट के समय सारा जो प्रॉब्लम दूर हो गई, और आप ऑथेंटिकली ऑल इंडिया एट रैंकर हो। अच्छा, ये बताओ कि आप बॉम्बे से बिलोंग करते हो, और वीएसआई में आपने ज्वाइन किया, तो वीएसआई के बारे में कैसे पता चला आपको? तो पहले एक यूट्यूब वीडियो देखा था ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर अतुल अग्रवाल का। अच्छा। तो and he mentioned that he had the mentorship of RC Sharma sir at VSI. So that was the initial spark, and then we inquired and I joined VSI, and after that there has been no looking back. तो उस समय जब आपने वीएसआई ज्वाइन किया, और जब आपकी क्लासेज स्टार्ट हुई, क्लासेज आपकी सारी ऑनलाइन हुई है, तो क्लासेज कैसे लगी वीएसआई के आपको? Classes बहुत effective थे। Classes covered all relevant concepts with detailed explanation, and even though I attended video lectures, the technical team was very prompt in software installation, updating, facilitating video lectures, making study material available, and so this ensured a very smooth experience for me even in the virtual setup. अच्छा, क्लासेज जो फैकल्टीज का कैसा लगा आपको, मतलब पढ़ाने का तरीका और ये सब सही था? हाँ, बिल्कुल बहुत, बिकॉज द फैकल्टी बीएसआई में बहुत सिंसियर है अपने एफर्ट में। प्रोफेसर्स ने दे हैव रिस्पॉन्डेड टू मी इवन एट odd hours, even late at night when I had queries and I had doubts. So that really boosted my motivation, and it really helped to get concept clarity. That is what the faculties at BSI they focus on कि आपको concept clarity ensure करवा देते हैं, and that is, trust me, the most important element to crack this exam. So, and one more good aspect is that they base their teaching purely on ICI material, which is very important, and they are very approachable. So I could easily
call for doubt clarification also. आपको So जब भी I found that very useful. जब भी आपको प्रॉब्लम्स आई और फैकल्टीज को आपने कॉल करके पूछा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई? फैकल्टी ने मना तो नहीं किया किसी ने? No faculty has ever denied me any assistance, even though I am a night owl, so I used to study late at night also. So there really have been circumstances where I have called to faculties, at 11 p.m. or 12 p.m. and I have still, 12 a.m. rather, and I have still, received a response. So that is commendable. नहीं नहीं, बिल्कुल। देखो, ये वीएसआई की स्पेशलिटी है बेसिकली कि वीएसआई ज्यादा बच्चे लेने के बजाय बेटर है कि कम बच्चे लेकर और उन पे एफर्ट्स किए जाएं, तो किसी बच्चे का करियर खराब नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी का करियर खराब नहीं होना चाहिए। अगर हम कॉमर्शियल बन जाएंगे और बल्क में बच्चे पढ़ाएंगे तो बताओ फिर हेल्प हो सकती है क्या? पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हम लिमिटेड बच्चे लेते हैं, लेकिन ये फोकस रहता है कि जो भी बच्चे हैं उनको किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनके हर प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ जो है हमारे पे डिपेंड होती है। उस समय हमने प्रॉब्लम बता दिया और वो आगे मूव हो गए तो आगे बढ़ जाएंगे, और वो प्रॉब्लम पे अटक के रह जाएंगे तो काफी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये तो हमारी कंसेप्ट क्लियर है कि बच्चे लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन वो पास होने चाहिए। और इसीलिए इस बार भी मैक्सिमम बच्चे अपने बोथ ग्रुप पास हुए हैं, और कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रुप पास हुए। फेल होने वाले बच्चे तो रेयरली हैं, मैक्सिमम बच्चे सारे पास हो गए। ये एक बहुत खुशी की बात है। और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट सीरीज कैसे लगी? Mock test series, PSI has a very systematic mock test series, and it resembles the ICI question pattern, the suggested answers, and the marking scheme. Okay, so I had appeared for 4 mock test series, and with every test, I could feel that the learning trajectory was upward, always. अच्छा, फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर, मार्क्स का ट्रैक तो आप ही रखते थे, मैं तो आपकी गाइडेंस का वेट करती थी कि मुझे क्या एक्शन पॉइंट लेना है। वो 450 के आसपास थे, 450 के आसपास फर्स्ट सीरीज मार्क्स थे, और उसके बाद बढ़ना चालू हुए थे। लेकिन आपने जो सिस्टमेटिक जैसे चेंज होता गया कि रेलेवेंट परफॉर्मेंस से आगे कैसे बढ़ा जाए और फॉलो किया, और उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। बेसिकली मॉक टेस्ट सीरीज मैंने देखा कि ये 2 साइडेड सोर्स होती है। या तो ये बच्चे को डिप्रेशन में डाल देती है, या फिर आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। ये मैंने चीज ऑब्जर्व करी, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इसके मॉक टेस्ट सीरीज पे, कि ये बहुत खतरनाक भी है और बहुत सपोर्टिव भी होती है। अगर ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो ये बच्चे को, जो पास होने वाला बच्चा उसको फेल करा सकती है, और जो अच्छी हो जाए तो ये काफी कुछ आगे बूस्टअप ले जा सकती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है काफी दिनों से कि भाई किस तरीके से टेस्ट सीरीज में कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए। मैंने ऑब्जर्व किया कि वो क्वेश्चन अगर 5th के जगह 2nd क्वेश्चन डाल दोगे तो रिजल्ट चेंज हो जाता है पूरा। तो सारी चीजें हम टेस्ट सीरीज के थ्रू सिखाते हैं बच्चों को कि क्या चीज होनी चाहिए और किस तरीके से मार्क्स बढ़ाए जाए, मोटिवेशन मिले पढ़ने का। अच्छा, सबके बारे में हो गया तो हाँ, मॉक टेस्ट सीरीज an important success factor for me at least. Yes, that I can vouch for. अच्छा, एक चीज बताएं, जो आपका कोऑर्डिनेटर था, जो आपको कोऑर्डिनेट कर रहे थे टाइम टू टाइम कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? That is, I found it very unique that there are coordinators at VSI. They would regularly call you and check up on you for to ensure that the students are consistent in their self-study, and they would also manage the whole mock test series, facilitating. अब बच्चा नहीं पढ़ेगा, ensure that हाँ एग्जैक्टली, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट ही सीए में कंसिस्टेंसी है। मतलब जिस दिन आपने छोड़ दिया कि अरे नहीं आज तो नहीं करना, या वो गैप नहीं आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट पॉजिटिव पुश फ्रॉम द एंड ऑफ फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, एंड दैट रियली हेल्प्ड अस बी इन द ग्राइंड फॉर थ्रू आउट द जर्नी। या बेसिकली कोऑर्डिनेटर का रहता है कि कोऑर्डिनेटर आपसे पूछते क्या चल रहा है, अब कितने झूठ बोलोगे उसको, ठीक है। अल्टीमेटली कभी लगता है नहीं है अब तो पढ़ ही लेना चाहिए। तो ये बच्चों को कई बार आता है सर, कोऑर्डिनेटर इतने कॉल करते हैं कि बाद में हमें लगता है कि नहीं अब तो पढ़ लेना चाहिए, अदरवाइज क्या है ज्यादा झूठ बोलना भी गलत हो जाता है। तो उससे स्टडी में रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है। मैंने चीज ऑब्जर्व करी, रेगुलर फॉलोअप नहीं हो तो बच्चा अलर्ट नहीं होता, और रेगुलर फॉलोअप से वो बहुत अलर्ट रहता है।
अच्छा, सबके बारे में बता दिया, मेरे बारे में क्या ओपिनियन आपकी बताओ। Okay, guys, this is the most important aspect. Okay, Aarti Sharma has been a constant source of motivation. Okay, his continued support and guidance throughout, my preparation, that alone has helped me secure this rank. He is so absolutely thorough with the syllabus and study methodology, and and one very unique thing is that he understands the student psychology at different stages of prep, and accordingly he has the right roadmap to tackle every hurdle. Then his valuable years of experience, and root level analysis that he does, that helps to converge to bring a short success strategy for CA students. So hats off sir, आपकी वजह से ही रैंक आया है। नहीं, ऐसा नहीं, देखो आपकी मेहनत भी करिए, गाइडेंस अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। और बेसिकली आपको स्पेशल बेनिफिट ये मिल गया कि जैसे पेपर काफी टफ है, इससे एक दो सिचुएशन और थी पहले मेरे जो इस करियर में, कि जिसमें पेपर बहुत ज्यादा टफ आए थे, तो उस समय बच्चों को क्या प्रॉब्लम आई थी और हम क्या उस समय खुद मिस्टेक कर गए थे, ये सारा हम एनालिसिस कर चुके थे। तो वो आप लोगों के साथ नहीं है। पेपर टफ होने के बावजूद भी आप लोग नर्वस नहीं हुए, और वो क्या बच्चों को हमें बताना था, क्या नहीं बताना था, वो हमने बताया, इसका फायदा उस समय मिला। तो ये एक्सपीरियंस का फायदा भी आपको मिल गया कि टफ पेपर आ जाए, बच्चे नर्वस होते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए जिससे कि नर्वसनेस दूर होके और वो आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये रहता है। अच्छा, एक चीज और बताओ आप आगे, कि जैसे आपके सीए फाइल की जो आईडीटी है उसमें 84 मार्क्स आए हैं, और मे बी हाईएस्ट। एफएम तो चलो मैं पढ़ाता हूँ, 98 मार्क्स आए हैं उसमें, वो भी हाईएस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आईडीटी की फैकल्टी थी अपने सुनील उपाध्याय सर, उनके बारे में क्या आपके ओपिनियन आपकी? हाँ सर, सुनील सर ने काफी मुझे गाइडेंस दिया, पर्सनलाइज गाइडेंस, जब कि मतलब पहले ये चैप्टर्स कर लो या उसके बाद ये चैप्टर्स कर लो। एंड आईडीटी में हमने आईसीआई मटेरियल रेफर किया था, सर ने भी आईसीआई मटेरियल से पढ़ाया था। तो दैट हेल्प टू focus on the correct content, get conceptual clarity, and then practice it. And when I had doubts in IDT, I would call sir continuously, and he has really extended exceptional support to me, and he has really guided me through this IDT वाला journey specifically. हाँ, तो ये इसकी वजह से हो सकता है कि ये आपका हाईएस्ट मार्क्स है, आईडीटी में भी हाईएस्ट हो सकते हैं, और हो सकता है आपका इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो डीटी आईडीटी आपको वही पढ़ाते थे। तो कई बच्चे कहते हैं कि साहब वो अच्छा नहीं पढ़ाते, क्या है? तो ऐसा तो नहीं है ना? नहीं ऐसा तो नहीं है। तो अच्छा, और हाँ, जैसा आप हमेशा बोलते हो कि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू सेल्फ स्टडी, बिकॉज टीचर्स कैन ओनली एक्सप्लेन टू यू एंड दे आर वेरी थॉरो विद देयर कॉन्सेप्ट, बट इफ यू डोंट रिवाइज इट देन हु कैन हेल्प यू? नहीं बिल्कुल, ये तो सही है। देखिए, टीचर सबको पढ़ाते हैं, लेकिन जो बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं तो वो उनको प्रॉब्लम में रहते हैं, और जिन्होंने ढंग से रिवाइज कर लिया उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो अच्छा गरिमा, आप एक बात बताओ, आप क्योंकि अब ऑल इंडिया 8th रैंकर हो, अब आपकी कैटेगरी डिफरेंट है। सर आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। आप ऑल इंडिया 8th रैंकर हो, कैटेगरी बिल्कुल डिफरेंट है। आप जो आपने जूनियर्स है उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे आप? ओके, तो टू सॉरी आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। कोई दिक्कत नहीं। आप अपने जो जूनियर्स तो है उनको कैसे पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करोगे, कि उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? So, to all CA aspirants, I would like to say this, that CA is a very rigorous and consuming course. I have to admit it, but it is no rocket science. Okay, aim high at the very beginning and go for it. There is no secret mantra as such. You just have to pull your socks up and immerse yourself fully in studies. Okay, and first and most important thing, please refer only ICI material. Don't refer XYZ authors.
And one very important thing is you should consistently practice, throughout the 3 years where you are juggling both articleship and studies. You should practice and focus on getting conceptual clarity, because that will help you get through exams. Because now, especially in the new course, the examiner is really targeting your concepts, especially with the MCQs, and the subjective questions have also now changed. It is not the set pattern of questions that are going to be asked. Now it can be asked from any corner of the ICI material. So be thorough with the ICI material and appear for 3-4 mock test series. Analyze every test. What is going wrong? Why it is going wrong? Where are you losing marks? Improve on that with every test. Then be consistent in your revision and have complete faith in yourself. Most important. अच्छा, एक चीज बताओ कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, रखना इंपॉर्टेंट है? ये तो नो ब्रेनर है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी है इंपॉर्टेंट. उसके बाद में यू कैन फाइंड अ वे टू लिंक थिंग्स. मतलब एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, देन टू रिमेम्बर द पॉइंट यू शुड लिंक समथिंग विद इट. कि मतलब हाँ, ये क्वेश्चन देख के आपको ट्रिगर होना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ये है या इसका ये पॉइंट था. बिल्कुल सही है, क्योंकि कई जो दूसरे लोग हैं ये कहते हैं सर ये से रटवाता है, तो ऐसा तो नहीं लगा ना आपको? नहीं सर, अगर रटवाता तो ये रिजल्ट नहीं आता. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द मस्ट. आज मतलब स्पेशली दिस पेपर दैट आई अपीयर्ड फॉर, I can vouch for, especially like in papers like audit and law. They had asked such minute and intricate detailed questions that if you had studied only points or you had mucked up, you wouldn't be able to crack it. बिल्कुल सही है. कंसेप्ट क्लैरिटी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसेप्ट कोई एग्जिस्टिंग क्वेश्चन नहीं आते हैं सब, वो क्वेश्चन आ गया रट लिया और बच्चा पास हो गया. कंसेप्ट क्लियर है तो ही क्वेश्चन कर पाते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं. तो थैंक यू. इन न्यू स्कीम तो आर बेस्ड प्योरली ऑन एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. बिल्कुल प्योरली, हाँ, प्योरली एप्लीकेशन बेस्ड है, होना भी चाहिए, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना जरूरी है. तो क्वेश्चन सब ऑटोमेटिक सोल्व कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है. तो थैंक यू गरिमा, आपने बच्चों को सजेशन दिया. और अब मैं आपके पापा से बात करना चाहूंगा, रमेश कोठारी जी, जो सीईओ और सीएस हैं, और उनका भी आपके रिजल्ट में काफी रोल है, क्योंकि वो भी रेगुलरली आप पे वॉच कर रहे थे और साथ में मेरे टच में थे कि साहब ये करिए. आप मतलब जब कमरा बंद करके बैठ जाती तो वो ही बात करते थे मेरे से कि क्या चल रहा है. ठीक है, तो आप हाँ, तो एक बार उनको सामने ला लो. नमस्कार सर. नमस्कार सर. गरिमा ने आपका नाम काफी रोशन किया है, काफी ऊंचा नाम किया है, आपका सीना गर्व से फूला हुआ है. कैसा लग रहा है आपको? उसने ऑल इंडिया 8th रैंक अचीव करी है, और सीए फाइनल में जहां पास होना मुश्किल है वहां पे 8th रैंक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बेटी को इस मुकाम पे पहुंचाया और उनको आशीर्वाद बख्शा. और उसके तुरंत बाद मैं आपका प्रोफेसर आशीष शर्मा साहब का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने गरिमा को इतना अच्छा गाइड किया, एज फादरली फिगर गाइड किया, और कंप्लीट कोर्स का उन्होंने उनको चार्ज लेके हर कदम पे उनको गाइड किया. मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर रहा है कि उसकी रैंक आने में या नहीं आने. मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो आपने भी नोट की होगी कि गरिमा की इंटरमीडिएट में कुछ मार्क्स से रैंक रह गई थी, नहीं आ पाई थी. तो एक तरह से वो इंटरमीडिएट की नॉन रैंकर स्टूडेंट है. और उसके बाद अगर वो सीए फाइनल में ऑल इंडिया लेवल पर 8th रैंक लाती है, तो उसका मतलब जो उसका इम्प्रूवमेंट लेवल है वो स्टुपेंडस रहा है, बहुत अच्छा रहा है. और इसका पूरा श्रेय मैं बच्चे की मेहनत को भी देता ही हूँ, पर गाइडेंस के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, और एक क्या कहें कि प्रोफेसर्स और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन होता है फैकल्टी का, उसके लिए पूरा श्रेय मैं वीएसआई इंस्टीट्यूट और विशेषकर प्रोफेसर आशीष शर्मा साहब को देना चाहूँगा. निश्चित रूप से खुले दिल से देना चाहूँगा.
तो उनके बिना ये संभव नहीं होता था। और एक गुरु के रूप में उन्होंने अपने गरिमा को शिष्य के रूप में माना और उसको आशीर्वाद दिया। हम उसके लिए आपके बहुत तहे दिल से आभारी हैं। सर जैसे पेपर टफ आए थे तो उस समय काफी बच्चे नर्वस थे, तो गरिमा को कॉन्फिडेंस था या नहीं था उस समय रिजल्ट के बारे में कि मेरा ऐसा रिजल्ट आएगा? ऐसा रिजल्ट आएगा ये तो उसको कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं था, लेकिन जब भी कोई पेपर लूज होता था, ये मैंने देखा था कि आपका तुरंत कॉल आता था और उनको आप गाइड करते थे और पूरी तरह से मोटिवेट करते थे कि कोई चिंता की बात नहीं है, पेपर जैसा भी हो आपने लिख दिया है। और अगर कुछ डिफिकल्ट पेपर आता तो आप उसकी इंट्रिकेट उसको समझाते थे कि पेपर में डिफिकल्ट इसलिए आया है, इस वजह से हुआ है, और इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा, तुम इसकी चिंता मत करो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। तो वो जो एक कॉल एग्जाम के तुरंत बाद आता था, मेरे ख्याल से उसकी इम्पोर्टेंस शायद शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उस एक कॉल की इम्पोर्टेंस जो बच्चे की मेंटेलिटी और साइकोलॉजी पे उस वक्त होती थी। अगर मैंने तो 30 साल पहले सीए किया और मेरे बेटे ने भी 6-7 साल पहले सीए किया, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि अगर हम स्टूडेंट की जगह अपने को रख के देखते और इतने प्रेशर में, और उस वक्त अगर ये ऐसा कॉल आए, तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि जैसे बहुत बड़ी गर्मी में अगर ठंडी हवा आ जाती है, बारिश आ जाती है, तो कैसा महसूस होता है वो बच्चों को महसूस हुआ। और उससे कॉन्फिडेंस अगले पेपर के लिए कंप्लीट रहा, कॉन्फिडेंस हिला नहीं, और ये ही उसको रैंक लाने में उसने उसकी बहुत बड़ी मदद की उसमें, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर बिल्कुल ही बहुत जरूरी होता है एक्चुअल में। मेरा तो पास्ट एक्सपीरियंस ही है कि बच्चे से एग्जाम दिलवा दो, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी, फिर तो रिजल्ट तो लिया आएगा, उसको एक बार दिलवा दो एग्जाम बस। बराबर, मैं तो आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इसी तरह से जैसे मैं इसके मार्क्स देख रहा था, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसएफएम में 98 आउट ऑफ 100, जो कि एसएफएम आपका ही सब्जेक्ट है, आपने उसको पढ़ाया, उसको 98 आउट ऑफ 100 आना, मैं कहता हूँ मतलब बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है। और संभवतः आप उसको शायद कंफर्म करेंगे, हो सकता है शायद ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स भी हो, ये लेकिन ये मैं आपके ऊपर इसका मे बी, क्योंकि ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रैंकरों के ये इतने मार्क्स नहीं है, और मतलब 98 मार्क्स इसके तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर से ज्यादा है, और जो आईडीटी में 84 मार्क्स आए हैं वो भी तीनों से ज्यादा है। तो ये ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स हो सकते हैं दोनों सब्जेक्ट में, एफएम में, एसएफएम में और आईडीटी के अंदर। हो सकता है इसका कुछ दिनों में सर्टिफिकेट आ जाए, अभी ऑथेंटिकली नहीं बोल सकते, लेकिन मे बी। बहुत अच्छा। तो आप ये बताएंगे, बीएसआई आप बॉम्बे से आके और जयपुर में ये बच्चे का एडमिशन कराया, तो आपको आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं बीएसआई से? बताएं। मैं कहूँ कि सेटिस्फाइड हुए तो बहुत ही छोटा स्टेटमेंट होगा। हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, और न सिर्फ रिजल्ट आने के बाद सेटिस्फाइड है, बल्कि रिजल्ट तो ईश्वर कृपा और आपके आशीर्वाद से आया ही है, लेकिन अगर रिजल्ट कुछ दूसरा भी आता तो भी हमारा स्टेटमेंट यही रहता कि स्टूडेंट्स को जो आप जिस ढंग से बीएसआई तैयारी कराता है, वो मैंने भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैंने भी गरिमा के साथ थोड़ा उसको जहाँ जहाँ जरूरत थी उसको गाइड किया, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि आपकी वर्किंग बहुत थॉरो, बहुत सिस्टमेटिक, और एक बहुत उसी ऑब्जेक्ट के साथ होती है कि आप रैंक लाना ही है। अगर आपके सिस्टम को फॉलो किया और आपकी बीएसआई की आपके जो सिस्टम और स्टडी मटेरियल को फॉलो किया, तो रैंक निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही है सर। बच्चों की मेहनत जरूर काम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे ही मेहनत करते हैं, हम गाइड करते हैं, लेकिन रिजल्ट मेरा एडिक्शन है। मेरा रैंक की जगह है, लेकिन मेरा ये कि कोई भी स्टूडेंट आ जाए तो वो फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका करियर बनाने का और बिगाड़ने का दोनों काम हमारे हाथ में होता है। तो इसलिए उसका करियर खराब नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। इस थीम को हम लेके वर्किंग करते हैं, बहुत कम बच्चे लेते हैं, लेकिन लेते हैं तो उनको फिर पूरा सपोर्ट करते हैं। एग्जाम में लेट तक बच्चे प्रॉब्लम पूछते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम सोल्व होना बहुत जरूरी है। ये बहुत बढ़िया बात मुझे लगी कि आपकी बीएसआई में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हर वक्त फैकल्टीज, टेक्निकल टीम और आप तो खुद हमेशा बच्चों के लिए अवेलेबल थे। कैसे आप मैनेज करते हैं, ये बड़े मेरे लिए आश्चर्य की बात है, लेकिन बहुत सुखद आश्चर्य है ये कि आप लोग पूरी टीम के साथ हर वक्त हर बच्चे के लिए अवेलेबल हैं, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप प्रॉपरली एसेस कर पाते हैं और उसको तुरंत गाइड करते हैं। उसका इफेक्ट मैंने देखा है बच्चों पे कि जो जिस चीज के थोड़ा उनको पहले एक बच्चों के मन में घबराहट होती है या एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है,
आपकी फैकल्टी से बात करने के बाद या आपसे बात करने के बाद उनके उनके वर्किंग में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये मेरे को समझ में आ गया, सॉल्व हो गया। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई में उनको एडवांटेज मिलता है, वो उसको उसको सिर्फ समझा जा सकता है और वो रिजल्ट उसी का एक नतीजा है। मैं पक्का मानता हूँ कि कदम कदम पे आपकी गाइडेंस और ने बहुत बड़ा डिफरेंस किया है, बहुत बड़ा डिफरेंस। थैंक यू सर, आपने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया। और मैं अब गरिमा की मम्मी से मिलाऊंगा आप सब लोगों को। दोस्तों, उषा कोठारी जो गरिमा की मम्मी है, और उनका भी इसके रिजल्ट में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेंटेन करना और बच्चों की साइकोलॉजी को मेंटेन करना, उनके अकॉर्डिंगली वर्क करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तो उनसे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। नमस्कार। 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 आपको पहली बार देख रहा हूँ मैं, एक बार बात पहले जरूर की थी। बात करी सर आपने। अच्छा, बताओ कि कैसा लगा आपको जब गरिमा ऑल इंडिया 8th रैंक आई है? और सर इन्होंने खुशी का ठिकाना नहीं है सर, और इतनी खुश है ना कि शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है सर। और मैं ये कहती हूँ कि आप जैसे गुरु तो है ही, आप एक गुरु, फादर, और मैं ये कह रही हूँ कि मदर का रोल भी आपने किया है, कि जो आप इतने डिटेल में गए और मेरे से एक बार बात भी किया आपने कि भाई आप क्या खिला रहे हो उसको, तो नींद नहीं आए उसका भी इलाज बताया आपने। मतलब ये कितना ग्रेट है सर, इससे बढ़ के और मैं क्या कह सकती हूँ, कोई शब्द नहीं है। और बीएसआई से हम जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा। शर्मा सर का जो गाइडेंस है उसको हम कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, बच्ची भी नहीं भूल पाएगी, और हम इतने खुश हैं कि कोई शब्द नहीं है सर। थैंक यू मैम, आपने रिकॉग्नाइज किया। अदरवाइज क्या है कि देखिए, बच्चा पढ़ेगा जब वो उसका माइंड फ्रेश होगा और नींद नहीं आएगी, माइंड फ्रेश होगा, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। उस खाने पीने का ध्यान रखना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि क्या खाने से नींद आती है, क्या खाने से नींद नहीं आती। सर आपने तो इतना डिटेल में बताया कि दाल बंद कर दीजिए, फ्रूट दीजिए, जूस दीजिए, मतलब इतना डिटेल में एक मदर भी शायद नहीं कर पाई जितना आपने मदर, फादर और गुरु सबका रोल किया सर। ये भी एक्चुअली मैंने एक्सपेरिमेंट कर रखा है। ये भी एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट करके एकदम सब चीजों में आप डिटेल में गए हैं सर। एकदम बच्चों की नब्ज को पूरा अच्छी तरह से आपने संभाल रखा है, एकदम एक एक चीज आप जानते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं, किस टाइम क्या चाहिए, क्या गाइडेंस चाहिए। बहुत ही सर आपके हम आभारी हैं और इतने खुश हैं कि कोई वर्ड्स नहीं है सर। बिल्कुल, हमारा टारगेट होता है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से बच्चा बेस्ट परफॉर्मेंस दे। सही है सर, आपका बिल्कुल एकदम आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं सर, बिल्कुल एकदम। और उसका ये नतीजा है कि बच्चे ने मेहनत करी है, लेकिन आपका पूरा गाइडेंस, रात को भी 12 बजे भी फोन करती थी आराम से। मैंने कहा रात को 12 बजे सर को, तो बोले नहीं मैं करूंगी सर से, और फिर कॉन्फिडेंस आता था उनको। नहीं बिल्कुल, मैं मतलब एग्जाम्स के टाइम और बाकी टाइम में बच्चे मेरे को 12-1 घंटे कॉल करते रहते हैं। मैं सब बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जवाब देता हूँ, जिससे कि क्या होता है कि एक हमारा हल्का सा यस नो, और उस बच्चे का जो रुकावट है वो तुरंत दूर हो जाती है और वो आगे फास्ट बढ़ता है। फिर अदरवाइज क्या है कि एक जगह अटक के बैठ गया, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी तरीके से बच्चे की साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और एग्जाम के दौरान भी आपने बहुत संभाला सर। जैसे एग्जाम देने के बाद में कैसा पेपर गया, उसका मतलब वो छोड़ दो, आगे को बढ़ो, मतलब ये सब चीजें बहुत मायने रखती सर। और आपका मतलब आशीर्वाद और आपका हाथ हर टाइम बच्चों के ऊपर था सर। बिल्कुल, देखो गुरु का तो आशीर्वाद रहेगा, लेकिन अपन सबने मेहनत करी और इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। एकदम सर। हाँ। सब खुश हैं घर में, और खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। अब सब खुशियां बांटनी है सर अपने को। थैंक यू मैम। अब मैं गरिमा के ब्रदर गौरव कोठारी को बुलाऊंगा। जरूर सर, जरूर। क्योंकि उनका भी काफी रोल है, वो भी सीए है और एमबीए है, और उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है। गौरव, कैसा लगा आपको? नमस्ते। कैसा लगा आपको 8th रैंक देके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, सिंस मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं समझता हूँ ऑल इंडिया रैंक की क्या वैल्यू होती है एंड उसमें कितनी मेहनत लगती है, राइट। एंड सर इसका
मोस्ट ऑफ द क्रेडिट आपको जाता है। गरिमा ने मेहनत की है, लेकिन आपने जिस डायरेक्शन में गरिमा को गाइड किया है उसकी वजह से ही रैंक आई है। सो सर थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया है ना। वो तो देखो क्या है, हमारा तो कर्म होता है, लेकिन आप सबका सपोर्ट चाहिए होता है एक्चुअल में। स्टूडेंट घर पे रहते हैं, उनको पापा का भी सपोर्ट चाहिए, मम्मी का भी सपोर्ट चाहिए, ब्रदर का सपोर्ट चाहिए। उसको मॉक टेस्ट पेपर प्रिंट करा के लाने का देना काम तो आप ही करते थे। तो ये हर तरीके से माइन्यूट लेवल पे जो वर्किंग होती है, सब मिलके काम करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। और बच्चे को नर्वसनेस नहीं होती, हाँ सब मेरे साथ हैं और सब सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जब एग्जाम चल रहे होते हैं और पढ़ाई पीक लेवल पे चल रही होती है तो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको कोई भी चीज सुनते हैं, मतलब थोड़ा सा भी कोई कहना नहीं माना तो उनको लगता है यार क्या हो सही गया। बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। उस समय सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज सपोर्ट हो गया तो वो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया तो उनका माइंड खराब हो जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है उस समय सपोर्ट करना। तो बहुत अच्छा किया आपने, और सारा का सारा मेहनत करी, सब मिलके मेहनत करे, और आज जो है रिजल्ट आ गया। और बिल्कुल जब सर। पेपर जैसे टफ आ रहे थे उसके बेसिस पे जो टेंशनें बढ़ रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आज अब सारी टेंशनें खत्म। और बिल्कुल अब जो है आपकी तरफ से जब जयपुर आओगे तो मिठाई लेके आओगे। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। एंड सर ऑफ कोर्स आपकी जो मेटिकुलस प्लानिंग है, जिस लेवल की डिटेल है आपकी प्लानिंग की, स्टूडेंट्स को गाइड करने की, मॉक टेस्ट की, उस पर फॉलो अप करने की, सर आप हमेशा कॉन्स्टेंटली गरिमा को मोटिवेट करते रहे एंड उसकी वजह से ही उसने इतने सारे महीने निकाले। ऑलवेज कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग विद ईच मॉक टेस्ट, एंड वो सब सर पूरा कल्मिनेट होके दैट हैज रिजल्टेड इन ऑल इंडिया 8th रैंक, एंड वो खाली सर आपकी वजह से ही। थैंक यू, थैंक यू। और ये तो अभी गरिमा की स्टार्टिंग है, और अब लाइफ की स्टार्टिंग असली अब होती है, और काफी कुछ जिसने सीखा है इस ड्यूरेशन में वो लाइफ लॉन्ग बहुत काम आएगा। तो थैंक यू आप सबको सपोर्ट के लिए, और आपने वीएसआई का जो इम्पोर्टेंस है रिकॉग्नाइज किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फिर अब हाँ बिल्कुल, आप जयपुर आए, जब भी खाटू श्याम जी का आए तो बिल्कुल आए। जरूर जरूर, हम आपसे मिलने और वीएसआई के सब सदस्यों को हमारी तरफ से बहुत बधाई, हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक आभार आपको कन्वे करें सर सबको। चाहे वो कोऑर्डिनेटर मैडम हो, रिसेप्शन पे हो, चाहे ऑफिस स्टाफ हो और टेक्निकल टीम हो, सबको आप हमारी तरफ से तुरंत आज ही हार्दिक धन्यवाद और आभार हमारा उन तक पहुंचाएं सर। और हम सब खुद उनसे बात करेंगे और मिलेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके।